वेलकम बैक गाइस। मैथमेटिकल साइंस के स्पेशल कोर्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो चलिए आगे बात करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। तो एजी टूडे एजुकेशन से हमारी आईडी बनी हुई है। दूसरी बात है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन आप सभी जानते हैं। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ रहे हैं उसके अंदर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जो मेथड बताए थे वेरिएबल सेपरेबल पहला मेथड था। दूसरा मेथड था आपका होमोजीनियस। तीसरा मेथड था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा मेथड था आपका बर्नौली। ओके। पांचवा था आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। तो आई होप आपको याद होगा। आप जानते हो मैंने दो फॉर्म आपको बताई थी। पहली फॉर्म थी आपकी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की फॉर्म है क्योंकि इसमें जो डी वाई बाई डी एक्स होगा जो डी वाई बाई डी एक्स होगा इसका ऑर्डर भी फर्स्ट होगा डिग्री भी फर्स्ट होगी। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरी फॉर्म जो इसकी होती है वो होती है आपकी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई। तो आई होप ये चीजें आपको पता होंगी। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ओके। अ फंक्शन f(x, y) is said to be homogeneous function of degree n in x and y if f of kx ky is equal to k की पावर n of fxy. Okay, for all n and k is constant. देखो कौन से फंक्शन आपके होमोजीनियस फंक्शन होते हैं। अगर क्या करे कोई भी फंक्शन अगर इसको सेटिस्फाई कर जाए कि मतलब अगर क्या होगा के एक्स और के वाई अगर हम बना दें किसी फंक्शन को मतलब के अगर हम अंदर क्या कर दें रख दें तो वो हमेशा क्या होना चाहिए के की पावर एन एफ एक्स वाई के बराबर होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे होमोजीनियस फंक्शन हम कहेंगे। अब बिना एग्जाम्पल के तो कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज करो एफ एक्स वाई अगर कुछ दिया गया है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें दिया गया है अपॉन ऑफ एक्स की पावर क्यूब प्लस ऑफ वाई की पावर क्यूब दिया गया है। तो अब इसको मुझे क्या करना है इसको बताना है क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। देखिए होमोजीनियस फंक्शन के लिए क्या है हमें क्या करना होता है सिर्फ यहां पर हमें लिखना पड़ता है के एक्स एंड के वाई। ओके। के उतनी ही पावर का लगेगा जितनी पावर का वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा। जैसे यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर का है तो इसका मतलब के स्क्वायर आएगा यहाँ पर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके मतलब ये समझ लीजिए x के लिए हमें रिप्लेस करना है के एक्स को x के अंदर हमें के एक्स रख देना है और y के अंदर हमें क्या रख देना है के वाई रख देना है। ये आपके लिए ज्यादा एक तरीके से अच्छे से समझने के लिए हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा नीचे बन जाएगा ये आपका के क्यूब ऑफ एक्स क्यूब प्लस ऑफ के क्यूब ऑफ वाई क्यूब। आपको कुछ नहीं करना है x की जगह रिप्लेस करना है आपका के एक्स वाई को और y की जगह रिप्लेस करना है आपका के वाई को। तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब देखिए यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए नीचे आपका के क्यूब कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब ऊपर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कुछ पावर इसमें से कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा आपका के की पावर -1। देखते जाइए के की पावर -1 और देखिए ये पूरा क्या ये पूरा का पूरा क्या है ये फंक्शन है ना एफ एक्स तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एंड वाई। तो वो यही तो कह रहा था कि अगर मैं क्या हम क्या करें यहाँ पर ये क्या कह रहा था कि के एक्स और के वाई में अगर रिप्लेस करते हैं तो वो क्या होना चाहिए के की कुछ पावर आनी चाहिए और फंक्शन बन जाना चाहिए एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स बन गया तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री ऑफ -1।
बात समझ में आ गया? यही रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन की डिग्री क्या है। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि जो फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन है और डिग्री क्या है आपकी -1 है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये भी दिखा देते हैं कि मतलब किस तरीके का फंक्शन क्या हो सकता है, होमोजेनियस नहीं हो सकता है। जैसे आपका इसने एक फंक्शन दे दिया fxy इज इक्वल टू ऑफ cos ऑफ kx, cos ऑफ kx प्लस ऑफ 10, ओके, के एक्स नहीं, इसको सिर्फ एक्स लिखिए अभी फिलहाल के लिए, 10x। सपोज करिए ये आपका कोई फंक्शन दिया गया है, तो देखते हैं क्या के एक्स एंड के वाई जब हम इसमें रिप्लेस करते हैं इस फंक्शन में, तो क्या ये सेटिस्फाई करता है फॉर्मूले को। तो ये बन जाएगा cos के एक्स प्लस ऑफ 10 का के एक्स। देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, के की कुछ पावर और एफ एक्स वाई का जो फॉर्मूला है वो फॉर्म कर ही नहीं रहा है, ये डज नॉट इक्वल टू है, ओके, ये डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर बन चुका है। क्योंकि देखिए इसको हम कभी बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से के की जो पावर है वो बाहर आ पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा फंक्शन कहलाएगा, ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, नॉन होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। तो ऐसे ही जो फंक्शंस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कौन होमोजीनियस है कौन होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और जो नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक चीज का ध्यान रखिएगा। तो सपोज करिए अगर कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, अगर वो इस तरीके का आता है, सपोज करिए, ठीक है, सपोज करिए कोई फंक्शन है, इस तरीके का कोई फंक्शन लिखा गया है कि आपने के एक्स एंड के वाई इस तरीके से, ओके, और इज इक्वल टू ये के की पावर 0, सपोज करो ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है और ये एक्स एंड वाई आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि ये फंक्शन तो है, देखिए फंक्शन तो एफ एक्स वाई तो आ रहा है, यहाँ पर के की पावर 0, तो घबराने की बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर कहेंगे कि जो भी फंक्शन हमने लिया है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे होमोजीनियस, होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री 0 है। बात समझ में आ गया? तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि इस टाइप के फंक्शन जिसमें आपकी के की पावर मतलब यहाँ पर 0 आ जाता है, मतलब डिग्री 0 आ जाती है, वो कैसे फंक्शन होते हैं देख लीजिए। या तो जो डी वाई बाई डी एक्स होगा, एक चीज का ध्यान रखिए, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, सॉरी, एफ एक्स वाई या तो वाई बाई एक्स होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो फंक्शन है एफ एक्स वाई या फिर एक्स वाई, इस तरीके के फंक्शन में ही क्या होता है, आपका होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये भी दोनों क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। परंतु हम पढ़ रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब बात करते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ओके। तो यहां पर लिख लेते हैं पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो लिख लेते हैं यहां पर अ फंक्शन of differentiable equation, a function of differentiable equation satisfied the rule of homogeneous function। देखिए आसान भाषा में समझिए कि वो कह रहा है कि जो भी फंक्शन है, ठीक है, जो भी फंक्शन है डिफरेंशियबल इक्वेशन में, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी फंक्शन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए किसका, रूल ऑफ होमोजीनियस फंक्शन का। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी चीज देख लीजिए, हम यहां पर लिख सकते हैं a differentiable equation is said to be homogeneous, ठीक है, differentiable homogeneous differentiable equation if अगर it can be put in the form dy by dx is equal to of fxy upon gxy, ओके। एक और चीज ध्यान देना है, देयरफॉर fxy एंड gxy are homogeneous
फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। और इसमें थोड़ा सा आसान भाषा में एक और चीज मैं कह दूंगा, सेम सेम डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, बस यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि देखिए इसकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए और इसकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए। मतलब ये भी कह सकते हैं एक्स वाई वेरिएबल की सेम डिग्री होनी चाहिए। अगर एक्स वाई वेरिएबल की सेम डिग्री होगी तो यहाँ भी एक्स वाई वेरिएबल की अगर सेम डिग्री होगी तो क्या होगा, ये जो पूरा फंक्शन होगा, ये वाला जो पूरा फंक्शन आ जाएगा डी वाई डी एक्स के आगे, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशिएबल इक्वेशन कहलाएगी। तो ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। अगर आसान भाषा में मैं आपको एक और चीज समझाऊं तो बस ये समझिए, द पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम। मतलब क्या होनी चाहिए, जो एक्स वाई की जो पावर होगी वो सेम होनी चाहिए होमोजेनियस डिफरेंशिएबल इक्वेशन के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग रूल की। वर्किंग रूल की कि वर्किंग रूल एक्चुअल में होता क्या है होमोजेनियस डिफरेंशिएबल इक्वेशन के लिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन होती है, मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो आइडेंटिफिकेशन यही होती है, द पावर ऑफ द पावर ऑफ फंक्शन ही ले लेते हैं एफ एक्स वाई, द पावर ऑफ एफ एक्स वाई एंड द पावर ऑफ, पावर ही कह लेते हैं, पावर ऑफ जी एक्स वाई। ठीक है, ऑफ द वेरिएबल ऑफ द एक्स एंड वाई वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि पावर तो एक्स वाई की रहेगी ना, तो एक्स वाई वेरिएबल्स आर सेम। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि जो भी पावर ऑफ एफ एक्स वाई, पावर ऑफ एफ एक्स वाई का मतलब नहीं है कि इसकी पावर, तो बस थोड़ा समझने के लिए हमने लिख दिया है कि पावर ऑफ एफ एक्स वाई, द पावर ऑफ जी एक्स वाई ऑफ द एक्स वाई वेरिएबल, मतलब इनके अंदर जो एक्स वाई वेरिएबल है उनकी जो पावर होगी या फिर डिग्री होगी वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा। और होमोजीनियस फंक्शन कैसे सेम पावर निकालते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, देखिए अब काम की बात यहाँ पर क्या, सॉल्यूशन क्या होता है इन जो होमोजेनियस डिफरेंशिएबल इक्वेशन होता है। सबसे पहले फ्री करना पड़ता है, किसको, डी वाई बाई डी एक्स में फ्री करो। ये कुछ भी हो सकता है, सपोज करो एफ एक्स वाई अपॉन, ये भी हो सकता है कि ये जी एक्स वाई हो जाए। ठीक है, तो इसमें फ्री करना है, सबसे पहले फ्री करो इसमें से। फ्री करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। ये पहला मेथड कह सकते हैं या पहला स्टेप, या पहला स्टेप कह सकते हैं, सेकंड स्टेप कह सकते हैं। पुट क्या करना है कि y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस v ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये v हो जाएगा प्लस ऑफ v प्लस x dv ओवर dx होता है। ओके, इसको यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं ताकि आप समझ पाए। इसी को हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, तो ये हो जाएगा आपका v प्लस x dv ओवर dx। ठीक है, तो ये दो चीज है। अब हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना पड़ता है। तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या लिखेंगे आपका, पुट द above value in equation फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे हम, ये आपका पुट कर देंगे। तो उसके बाद क्या करना है, पुट करने के बाद क्या करोगे, तो आपकी इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, मतलब v प्लस एक्स dv ओवर dx, और यहां पर कुछ ना कुछ इस तरीके की बन जाएगी, मतलब f ऑफ x vx अपॉन g ऑफ x ऑफ vx। ओके, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप जो है आपका वो है सेपरेट एंड इंटीग्रेट। इसके बाद जब आप सेपरेट एंड इंटीग्रेट कर देंगे उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, देन चेंज द वैल्यू ऑफ v, और जो भी इक्वेशन हमारे पास आएगी वो क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन ऑफ
डिफरेंशिएबल इक्वेशन हो जाएगी। तो इतना आपको काम करना है। तो चलिए क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन तो कोई मेथड समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पर लिखा है जैसे सॉल्व द डिफरेंशिएबल इक्वेशन, तो हमें सॉल्व करनी है डिफरेंशिएबल इक्वेशन। और कोई डिफरेंशिएबल इक्वेशन सपोज करो आपको दी गई है, इस तरीके से दी गई है। तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, इस तरीके से दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले इसकी डिग्री चेक कर लेते हैं कि डिग्री क्या सेम आ रही है। तो आप देख सकते हैं 2 and 1 is 3 एंड पावर इज 3 and 3। तो इसका मतलब क्या है, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। मैंने वही कहा था कि आपको क्या करना है, इसके बाद पुट करना है कि y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, और जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका v प्लस ऑफ एक्स dv ओवर dx। तो आपको चेंज कर देना है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए। तो अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v प्लस ऑफ एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो सीधा ये हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा जब हम कॉमन लेंगे, सिर्फ हमारे पास बचेगा v अपॉन 1 प्लस ऑफ वी क्यूब। ओके, इसके बाद देखिए इसको और सॉल्यूशन अगर v हम इधर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इस v को हम क्या करेंगे, इस v को हम यहाँ लेके आएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो हम इसको देख लेते हैं। तो x dv ओवर dx हमारे पास बचेगा माइनस v की पावर 4 अपॉन 1 प्लस ऑफ v3। ओके, उसके बाद क्या करना है, देखिए ये कंडीशन किसकी बना रहा है, ये वेरिएबल सेपरेबल की कंडीशन बना रहा है। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ऑफ v3 अपॉन v की पावर 4 इज इक्वल टू ऑफ माइनस 1 अपॉन x dx। तो आप शायद ये चीज समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस ऑफ v4 एंड इसको लिख सकते हैं 1 बाई v, और इंटीग्रेशन कर देंगे इसका dv इक्वल टू ऑफ माइनस ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स। ओके, आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। और इसको जैसे ही हम करेंगे ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 वी क्यूब, और ये बन जाएगा लॉग v, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर क्या होगा 1 बाई एक्स का अगर कभी इंटीग्रेशन होगा तो वो क्या बन जाता है, लॉग एक्स बन जाता है। ये अगर फॉर्मूला नहीं आता है इसको विशेष तरीके से आप ध्यान रखिएगा। तो इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का लॉग ऑफ एक्स प्लस का सी, तो ये बन जाएगा। और उसके बाद हमने कहा था कि चेंज हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, v की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो v की वैल्यू हम देख लेंगे, यहाँ पर हमने पुट किया है y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाय एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आपका 3y क्यूब और एक्स क्यूब प्लस का लॉग। ओके, लॉग इधर लाके भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, प्लस हो जाएगा, प्लस के बाद ये vc बन जाएगा। तो ओके, तो ये vx बन जाएगा, सॉरी, तो vx बन जाएगा, तो vx बन जाएगा। तो v की वैल्यू हम चेंज करें तो ये हो जाएगा y बाई एक्स एंड मल्टीप्लाई में x आ जाएगा, और इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो सिर्फ बचेगा वो बचेगा ये 3y क्यूब प्लस का लॉग ऑफ y इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो ये 3 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, जो डिफरेंशिएबल इक्वेशन हमें सॉल्व करने के लिए दी गई है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद थोड़ा सा एक चीज का विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या होगा, इक्वेशन dy बाई डी एक्स से ही आपका होमोजीनियस डिफरेंशिएबल इक्वेशन बनेगा। कभी कभी वो क्या होगा, आपका ऐसा भी हो सकता है, सपोज करो ये एफ एक्स वाई है अपॉन जी एक्स वाई है। ओके, और कभी कभी इससे होमोजीनियस ना बन करके सीधा होमोजीनियस जो बन जाएगा वो डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू ऑफ एफ एक्स वाई
अपॉन जी एक्स वाई से बनता है। ठीक है, मतलब क्या करोगे, इसको आप क्या करना, आपका रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, मतलब dx को ऊपर लेके आ जाना। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने ये तो लिख दिया है एफ एक्स वाई, तो आप इसे g भी कर सकते हो ताकि आप समझ जाएं कि g ऊपर चला गया और f ऐसे आ गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वहां पर भी पुट भी उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे आपने y इक्वल टू वी एक्स किया था, यहाँ x इक्वल टू आपको क्या कर देना है, वी वाई कर देना है। फिर यहाँ पर dx ओवर dy बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये बन जाएगा और ये आ जाएगा v प्लस ऑफ y ओवर और dv ओवर dy हो जाएगा। तो वही चीज है, बाद में क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को इसमें रख देना और बाद में जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। तो चलिए आगे इसका एक क्वेश्चन करा लेते हैं आप लोगों को। लिखा होगा सेव, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और दिया गया है dx ओवर dy इज इक्वल टू माइनस e की पावर ऑफ एक्स वाई 1 माइनस x अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ऑफ e की पावर x एंड y। तो ये क्वेश्चन दिया गया है और ऐसे में इसकी जो डिग्री है वो बिल्कुल सेम आ रही है। देखिए अगर इसकी मैं इस क्वेश्चन का अगर प्रॉपर मैं बताऊं आपको, तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में था। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इस फॉर्म में था 1 प्लस ऑफ e की पावर ऑफ एक्स वाई, ये पावर पे है एक्स वाई, और dx प्लस ऑफ e की पावर ऑफ एक्स वाई ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स एंड वाई एंड dy इज इक्वल टू 0। देखिए इस फॉर्म में था। ओके, यहीं से देखते ही मैंने पहचान लिया कि ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आप 10-20 क्वेश्चन करोगे तब आप समझ जाओगे कि ये होमोजेनियस का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए जब आप यहाँ पर से dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको dx ओवर dy की फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही क्या करोगे, ऐसा भी कर सकते हैं कि dx ओवर dy में हम उसे सॉल्व करना सिखा रहे हैं, क्या पता dy बाई dx में ये आ जाए। ओके, परंतु हम आपको ये सिखाएंगे कि dx ओवर dy में कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आप dy बाई dx में देख लीजिएगा, अगर dy बाई dx में आप बन रही होगी होमोजीनियस इक्वेशन तो आप इससे सॉल्व कर लीजिएगा। हम ये बता रहे हैं कि dx ओवर dy से कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। करना कुछ नहीं है, पुट करो कि x इज इक्वल टू वी वाई और dx ओवर dy इज इक्वल टू ऑफ v प्लस वाई ओवर dv ओवर dy। ओके, और इसके बाद पुट कर दीजिए जो ये इक्वेशन है, इसको पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा v प्लस ऑफ वाई dv ओवर dy इज इक्वल टू माइनस e की पावर ऑफ v एंड 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस ऑफ e की पावर ऑफ v हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, देखिए इतना कर दिया है आपने, इस v को इधर ले जाइए। अब इस v को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, y dv ओवर dy इज इक्वल टू ऑफ, देखिए माइनस e की पावर v प्लस e की पावर v माइनस v एंड माइनस v e की पावर v एंड अपॉन पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस e की पावर v आ जाएगा। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए हमें मिल जाएगा y dv ओवर dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ e की पावर v माइनस v अपॉन 1 प्लस ऑफ e की पावर v। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल की कंडीशन को बना रहा है, तो इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस e की पावर v अपॉन v प्लस e की पावर v, जो इसका माइनस है इसे हम यहीं रहने देंगे, ये बन जाएगा माइनस 1 बाय वाई एंड डी वाई, और ये बन जाएगा डी वी। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं। देखिए ये बन जाएगा आपका लॉग v प्लस e की पावर v इज इक्वल टू ऑफ माइनस 1 1 ना लिख करके हम इसे सीधा लॉग लगा लेते हैं, माइनस लॉग y एंड प्लस का लॉग ऑफ c। अब आधे लोग बोलेंगे इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए इसको सॉल्यूशन करने का तरीका यह है कि आप एक काम करिए कि v प्लस e की पावर v को t पुट कर लीजिए, पहली बात। दूसरी चीज क्या है,
जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस ई की पावर वी और डी वी इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो ऊपर देखिए चेंज करोगे, अब आप जानते हैं ये इंटीग्रेशन बनेगा 1 बाई टी डी टी का, तो क्या हो जाएगा लॉग टी नहीं आएगा। अब लॉग टी आएगा तो क्या पुट करना है, यही तो पुट करोगे v प्लस ई की पावर वी यहाँ पर, तो वही चीज तो आ गया। कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है, इंटीग्रेशन सीखना है सबसे पहले और उसके बाद ये सॉल्यूशन करना है। उसके बाद देखिए हमें पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या लिया था v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये x बाय वाई हो जाएगा इस केस में। तो ये हो जाएगा log ऑफ x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओके y एंड प्लस का log का c। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन इसका ये था। ऐसा भी हो सकता है कि dy बाई डी एक्स से ये आपका वेरिएबल सेपरेट बन रहा है, परंतु हमें ये सिखाना था आपको कि dx ओवर dy अगर कभी बन रहा होगा तो इस तरीके से कैसे सॉल्व कराया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। तो कोई भी क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे अगर आप एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसमें भी देख लेते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व द डिफरेंशिएबल इक्वेशन। सपोज करो कोई डिफरेंशिएबल इक्वेशन है और इक्वेशन लिखी गई है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। देखिए पावर वन है, पावर वन है और पावर वन है, पावर वन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका होमोजेनियस फंक्शन हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लेंगे, ओके, और पुट क्या करेंगे हम यहाँ पर, पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे एंड dy बाई डी एक्स को क्या पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स को पुट करेंगे आपका, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो v प्लस ऑफ एक्स ऑफ डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, अगर जल्दी सॉल्यूशन करना है तो उसको याद रख लीजिए, काफी चीजें याद रखनी भी पड़ती हैं। और इसके बाद जैसे हम इसे चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा वी एक्स ओवर डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ एक्स प्लस ऑफ वी एक्स अपॉन ऑफ एक्स माइनस ऑफ वी एक्स। ओके, एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा वी एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ वन प्लस वी और वन माइनस ऑफ वी। तो उसके बाद क्या करेंगे, वी को इधर लेके जाएंगे, हमारे पास बचेगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ वन प्लस ऑफ वी एंड वन माइनस ऑफ वी माइनस ऑफ वी। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब इसको यहाँ पर से हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ वन प्लस ऑफ वी स्क्वायर ओवर वन माइनस का वी हमारे पास बच जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका वन माइनस ऑफ वन माइनस वी ओवर वन प्लस ऑफ वी स्क्वायर एंड डी वी इज इक्वल टू ऑफ वन बाई एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा। ओके, इसको अलग अलग सीखते हैं। यहाँ पर वन प्लस ऑफ वी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो गया, कंडीशन लग रही है वेरिएबल सेपरेबल की। हम देख सकते हैं कि जो x वाली टर्म है वो x के साथ आ रही है और जो v वाली टर्म है, जो v वाली टर्म है वो dv के साथ आ रही है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ले लिया वन प्लस, इसको लिख सकते हैं हम वन प्लस ऑफ वी स्क्वायर ले सकते हैं, इंटीग्रेट कर दो dv इज इक्वल टू वन बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, तो ये तो क्या हो जाएगा, आसान सी भाषा में सीधा आप समझ रहे हैं कि वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ऑफ वी हो जाएगा। ओके, फिर माइनस आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं क्या करूँ, वन प्लस ऑफ वी स्क्वायर को टी रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा टू वी डी वी इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इसका मतलब वी डी वी इज इक्वल टू ऑफ डी टी ओवर टू हो जाएगा। तो वन अपॉन टू ऑलरेडी इसमें आ चुका है, वन अपॉन टू आ गया है। और उसके बाद क्या है, ये हो जाएगा लॉग टी, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस ऑफ वी स्क्वायर। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो ये लॉग क्या हो जाएगा, वन प्लस ऑफ वी स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग एक्स और प्लस का लॉग का सी। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब लास्ट हमारा जो सॉल्व करने का तरीका है, v की वैल्यू को चेंज करना है। इसका मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बाई एक्स हो जाएगी। तो सारी जगह ये वैल्यू को पुट कर लीजिए। लॉग लॉग भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि सपोज करिए एक्स सी लिख लिया। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको भी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, वन बाई टू, देखिए गलत मत करिए, सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस ऑफ वाई स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस का लॉग ऑफ सी। तो इस तरीके से आप सीख चुके हैं। ओके, इसी तरीके से एजुकेशन के साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।